मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की और इस आधी आबादी की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं महिलाओं की और उन्हीं में से एक महिला ऐसी है जो गोविंदपुरा से दूसरी बार बीजेपी से टिकट पर चुनाव जीती हैं। उनका नाम है कृष्णा गौर। मध्य प्रदेश में सेकंड लीड रही यानी कि 1 लाख से ज्यादा वोट से आप चुनाव जीती हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर हैं आप। कैसा फील कर रहा है आपने जब लगा कि इतना प्यार? खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, जताया है, इतनी बड़ी लीड देकर 1,06,668 वोटों की लीड मुझे मिली है। मुझे लगता है कि मैं ऋणी हूँ मेरे क्षेत्र की जनता के प्यार के प्रति और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि 5 वर्षों तक अब तन मन और जीवन समर्पित करके उनके विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। 5 वर्ष तक क्षेत्र की जनता के लिए या फिर पूरे प्रदेश के लिए? अब ये प्रदेश के लिए जिम्मेदारी देना ये मेरी पार्टी का काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है और पार्टी का मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसका निर्वहन करूंगी। आप ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, महिला है, दूसरी बार में विधायक बनी है और महिलाओं को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा है। जब नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अपनी भूमिका को आप कहाँ देखती हैं और किस तरह से आप उसको देखती हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि मंत्रिमंडल का गठन ये मेरी पार्टी, मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड, मेरा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार होता है। मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो निश्चित रूप से अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे और मंत्रियों की नियुक्ति होगी। तो हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश हमें मिलता है उसके अनुसार हम अपनी भूमिका तय करते हैं। तो पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य होगा। अगर आपको वाकई में मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, रखा जाता है, तो उसके लिए तैयार हैं? नहीं, वो भविष्य की बात है, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। अच्छा, इस चुनाव में एक आखिरी प्रश्न। इस चुनाव में हमने देखा कि भावनाएं यानी कि लाडली बहनाओं की भावनाएं और सनातन यानी हिंदुत्व, कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर गई। क्या माना? क्या महिलाओं का जो एक उनका जो नारी सम्मान था वो नहीं चल पाया या फिर सनातन को लेकर जो एक प्रेम होता है वो नहीं चल पाया? ये दोनों बिंदुओं ने इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सच में कांग्रेस को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि अगर बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है तो क्यों दिया है। बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। महिलाओं को, बेटियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना संरक्षण मिला है, आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं, कांग्रेस ने सिर्फ कहा है लेकिन करके कभी नहीं दिखाया। जबकि राम मंदिर वाला मामला अगर हम कहें, सनातन वाला मामला हम कहें, तो स्वाभाविक रूप से सनातन का सम्मान, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना ये हर सनातनी की अभिलाषा है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सनातनियों की इस अभिव्यक्ति का अपमान करने का काम किया था, सनातनियों की आस्था का अपमान करने का काम किया। तो ये दोनों जो विषय है उन्होंने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। कांग्रेस को मूल्यांकन करना चाहिए कि वो किस स्थिति में आज खड़ी है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है। अभी तो ये सेमीफाइनल था, 2024 में तो कांग्रेस और पूरी तरह से साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर इस देश का नेतृत्व मिलेगा। बिल्कुल, तो साफ कहना है कृष्णा गौर का कि कांग्रेस को मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से शिवराज या फिर नई सरकार का जो भी मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें देखना होगा कि ओबीसी का एक बड़ा फेस आती है, महिलाएं हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में महिलाओं को इस बार साधने का प्रयास किया गया है। तो आखिर जगह उन्हें कहाँ मिलती है? वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल।